पर समझ लेते हैं। आइदर और कंडीशन के लिए हमारे पास रूल्स क्या है। फर्स्ट नंबर रूल है, टू कंक्लूजन शुड बी मस्ट फॉर आइदर और कंडीशन। आइदर और शर्त के लिए दो निष्कर्ष अवश्य होने चाहिए। मतलब मेरे लिए यहाँ पर दो कंक्लूजन चाहिए ही चाहिए, तभी हम आइदर और बनाएंगे। कभी भी सिंगल कंक्लूजन आइदर और आंसर नहीं देगा। मेरे पास दो कंक्लूजन होंगे, तब हम देखेंगे ये और ये दोनों मिलके आइदर और बनाएंगे। क्लियर है इतनी बात? दो कंक्लूजन का होना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा है वेरिएबल्स शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो मैं यहां पर अगर ये बोल दूं सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो और एक चीज यहां पर, एक चीज यहां पर क्या होगा, अगला जो हमारा रूल है वो अभी हम बताते हैं। दोनों निष्कर्षों में वेरिएबल समान होने चाहिए। वेरिएबल्स का मतलब है वेरिएबल यहाँ पर कौन हो गए, जो ए हो गया ये वेरिएबल होगा, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, उसी तरीके से कैट होगा, रैट होगा, ठीक है, कई सारी माउस होगा, कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, बॉटल हो गया, ये सब आपके वहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, मान लीजिए सम कुछ कैलेंडर हैं, डेट्स हैं, तो कैलेंडर और डेट सिलॉक्स में वहां पर अपने आप में वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वेरिएबल्स कहलाएंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर हमने देखा कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो यहां पर अगर फर्स्ट कंक्लूजन ए और सी के मिड में है तो सेकेंड कंक्लूजन भी ए और सी के ही मिड में होना चाहिए। अगर यहां पर ए और बी के मिड में है तो आप इनको कभी भी आइदर और कंडीशन के लिए नहीं ला सकते हो, यहां पर इनको कभी नहीं कर सकते हो। भाई यहाँ वेरिएबल ही आपके सेम नहीं है, वेरिएबल नहीं सेम है तो किस तरीके से आप इनको आइदर और बना ही नहीं पाओगे। तो दूसरा यही रूल है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। दैट मीन्स यहां भी अगर सी है, अब ये जरूर हो सकता है ये इंटरचेंज हो सकते हैं, हो सकता है सी और ए आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी हम बताएंगे कि कौन से ऐसे कॉम्प्लीमेंट पेयर हैं कि जहां पर हम इनको सेम देखते हैं या फिर हम इनको क्रॉस कर देते हैं तो भी आइदर और बनता है। दैट मीन्स पहले सी और बाद में ए आ जाए या पहले ए बाद में सी आ जाए, उनमें भी बन जाता है। तो सारी सिचुएशन की बात करेंगे, बस इसको ध्यान से आपको देखना है। आप आज के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी आइदर और कंडीशन की। बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्लियर है यहां तक? थर्ड नंबर रूल्स है इनडायरेक्ट रिलेशन शुड बी मस्ट इन बोथ द वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन का होना जरूरी है। अब जिस जिसके बीच में आप आइदर और बनाओगे, सपोज ए और सी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, इनडायरेक्ट। मैंने आपको इस फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे डायग्राम पे, जो डायग्राम एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ए और बी। ए और बी में जो रिलेशन है, ए और बी के जो डायग्राम है वो देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो ए और बी में रिलेशन डायरेक्ट है, बट ए और सी के डायग्राम टच नहीं कर रहे हैं, तो ए और सी के मिड में जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है बात? एज इट इज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ए और सी हैं, तो मैंने इसी डायग्राम से भी लिया है, तो वेरिएबल सेम हो गए। अब हमको ये चेक करना है कि जो वेरिएबल्स हमारे आइदर और बना रहे हैं, क्या इन वेरिएबल्स के बीच में आइदर और बनाने के लिए इनडायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है। बिल्कुल है, ए और सी में आप देखने जाओगे तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, आइदर और कभी भी ए और बी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में, इनमें कभी आइदर और नहीं बनेगा, बी और सी में कभी आइदर और नहीं बनेगा। क्लियर है बात इतनी? आइदर और हमेशा उसी में बनता है जिनके बीच में स्टेटमेंट में कुछ बोला ना गया हो। जैसे अगर इसी स्टेटमेंट की बात करो तो क्या होगा, सम ए आर बी, सम बी आर सी। तो ए का बी से रिलेशन दिया, बी का सी से दिया, बट ए और सी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मुझे जानकारी नहीं है तो ये इसमें पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब ये कंडीशन आती है हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तभी हम इसको करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है। और लास्ट नंबर आप देखोगे तो लास्ट आपका यही है, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर कंक्लूजन नेगेटिव। आपको इन दोनों में एक आपको पॉजिटिव चाहिए होगा, एक नेगेटिव, या हो सकता है ये नेगेटिव हो तो ये फिर ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइदर और पॉजिटिव और नेगेटिव में ही बनेगा, क्योंकि हमको जो अभी हमने सबसे पहले बात स्टार्ट करी थी कि एक कंक्लूजन गलत हो तो दूसरा सही, और अगर पहला वाला सही है तो फिर दूसरा गलत होना चाहिए। वो कब होगा, जब आप यहाँ पॉजिटिव बोलेंगे फिर उसके अगेंस्ट नेगेटिव जाएंगे तो ये बात गलत हो जाएगी, और जब यहाँ नेगेटिव होगा फिर उसके अगेंस्ट पॉजिटिव जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी। या तो आप पॉजिटिव बोलो या फिर नेगेटिव बोलो। आप पॉजिटिव भी बोल रहे हो किसी के बारे में, नेगेटिव भी बोल रहे हो, तो आप मतलब एक तरीके से टिक के नहीं रह रहे हो अपने डिसीजन पे। ये आदमी गलत है या सही है, गलत भी है सही भी है, दोनों नहीं हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात की नहीं? तो इन्हीं चार रिलेशंस को देखते हुए आपको सॉल्व करना है और बहुत अच्छे से सॉल्व करना है।
अब देखो यहाँ पर आइदर और क्यों बनता है, और एक बात समझिए, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम था सम ए आर बी, मान लीजिए एग्जाम में आता है सम ए आर बी, कैंडिडेट ये डायग्राम बनाता है सम बी आर सी। एक दूसरा और कैंडिडेट है एग्जाम में बैठा हुआ है, उसने डायग्राम यहां पर बनाया सम ए आर बी और सम बी आर सी। अगर उसने ये डायग्राम यहां पे बना दिया सम बी आर सी, तो देखो डायग्राम ये भी सही है, डायग्राम ये भी सही है, यहां पर ए सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव शो कर रहा है। और यहां पर आप देखोगे तो ए और सी के बीच में रिलेशन यहां पर बन रहा है, क्या बन रहा है, सम का रिलेशन है। तो देखो ये आपका यहां पर कुछ ए का पार्ट सी के अंदर है। तो होता क्या है, डायग्राम ये भी सही डायग्राम, अब तीसरा डायग्राम नहीं बना सकते हो सम ए आर बी सम बी आर सी, तीसरा डायग्राम इसमें ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। कोई भी डायग्राम बनाओगे तो इन्हीं दोनों में से फिर से कोई एक आप ड्रॉ कर जाओगे। अब यहाँ पे बात ये आती है, तो ये वाला जो कैंडिडेट है ये वाला 50% है और ये वाला 50% है, ठीक है। तो दोनों अपने अपने आप में 50-50% है, तभी तो आइदर और होता है। दैट मीन्स आइदर ये डायग्राम सही होगा या फिर ये सही होगा, ठीक है। तो यहां पर या तो ए सी नहीं है या फिर ए सी है। तो एक पहला वाला अगर हम डायग्राम सही कर रहे हैं, कोई ए सी नहीं है, तो फिर ये वाला डायग्राम गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर तो कुछ ए सी है। और जब मैं ये वाला सही करूंगा कि कुछ ए सी है, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई ए सी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमारा आइदर बनता है जब हमारे दो डायग्राम बन जाएं। आई होप क्लियर है। और दो डायग्राम नहीं बनेंगे तो फिर मेरा आइदर और नहीं बनेगा। जैसे मैं दो डायग्राम की बात करूं, अगर सम ए आर बी है, कुछ ए बी हैं, इनके बीच में आप दूसरा डायग्राम बना के दिखाओ। अब दूसरा डायग्राम इनके बीच बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा तभी तो आइदर और इसमें नहीं बनता है। ऑल ए आर बी है, ऑल ए आर बी है, इसमें दूसरा डायग्राम बना के देखो, क्या बनाओगे, सभी ए बी हैं, यही एक डायग्राम बनेगा, दूसरा और कोई बनेगा ही नहीं। इसीलिए जो डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं उनमें कभी भी आइदर और नहीं बनता है। क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। आई होप यहां तक आपका कहानी बिल्कुल क्लियर होगी।